हेलो एवरीवन, सो नाउ वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी हनी डू क्लास 8 का न्यू चैप्टर, जो कि एक चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो इस चैप्टर में एक स्टोरी है जो कि है बिपिन चौधरी की। उनकी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उनका जो एक लाइफ का पार्ट होता है जिसमें वो कहाँ पे रांची गए होते हैं और उस पार्ट को वो भूल चुके होते हैं, विच वॉज इन द ईयर ऑफ 1958, और उस पार्ट को वो कम्प्लीटली भूल चुके होते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट यू इन अ टाइट स्पॉट। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या आपके पास एक अच्छी मेमोरी है? अगर है तो आपने कभी अपनी मेमोरी के साथ कुछ ट्रिक्स वगैरह खेले हैं? और जो भूलने की आदत होती है वो आपको कभी ना कभी, टाइट स्पॉट का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। बट फॉरगेटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन भूलना जो है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा क्रेजी मीन्स अजीब अजीब तरीके के बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकता है हमारी चीज़ों को, हमारी बातों को। क्रेजी मीन्स होता है एक तरीके से पागल हो जाना। इन द In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recall his stay at Ranchi. तो इस स्टोरी में जो बिपिन बाबू होते हैं वो ऑलमोस्ट क्रेजी मीन्स पागल हो गए रहते हैं, क्योंकि वो अपनी मेमोरी जो वो रांची गए होते हैं उसको रिकॉल नहीं कर पाते, मीन्स रिकलेक्ट वापस नहीं ला पा रहे होते, याद नहीं कर पा रहे होते। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंस्टीड Now there are many witness to the contrary what the suspense all about। उनको ऐसा लगता है वो कभी रांची नहीं गए हैं, लेकिन वो रांची गए थे और इस बात के बहुत ही ज़्यादा विटनेस होते हैं, मीन्स गवाह होते हैं। तो अब देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। सो यहाँ पे पार्ट 1 है स्टोरी का। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी would drop in a कालीचरण's in न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो जैसे कि रोज़ सुबह होती है, रोज़ सुबह वो कहाँ जाते थे? एवरी मॉर्निंग जब वो अपने वर्क से वापस आ रहे होते थे, जब अपने काम से वापस आते थे एवरी मॉर्निंग, तो वो जाते थे बिपिन चौधरी कालीचरण अ न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो एक बुक शॉप थी, कालीचरण जो थे उनकी बुक शॉप थी, वहाँ पे वो जाते थे न्यू न्यू बुक्स को परचेज करने। और वो कैसी बुक्स लेते थे? क्राइम स्टोरीज बुक होती थी, कुछ घोस्ट स्टोरीज होती थी, कुछ थ्रिलर्स बुक होती थी। तो इस तरीके की जो बुक्स होती थी का जो थे बिपिन बाबू थे वो उसको परचेज करते थे। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और एटलीस्ट वो पाँच बार जाते थे वहाँ पे, मतलब इन अ वीक, और वहाँ पे जाके वो बुक को परचेज़ किया करते थे। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, हैड फ्यू फ्रेंड्स, और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे। गुड मिक्सचर मीन्स होता है ये ज़्यादा लोगों के साथ फ्रेंडली नहीं होते थे, मिक्सअप नहीं होते थे, उनके बहुत ही कम फ्रेंड्स थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन अ आइडल चैट, और उनको ज़्यादा लोगों से बात करना, आइडल चैट मीन्स होता है बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होना, उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व रहते थे। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम द क्लोज क्वार्टर्स। तो आज जब वो गए थे, आज सुबह जब वो गए थे कालीचरण के बुक शॉप में, तो उनको क्या लगता है बिपिन बाबू को कि उनको बहुत देर से कोई देखे जा रहा है, बहुत देर से उनको कोई घूर रहा है, वो उनको ऐसा फील होता है, वो ऐसा ऑब्जर्व करते हैं। He turned round and found himself looking at the round-faced, meek-looking man who now broke into a smile। तो जैसे ही वो टर्न होते हैं, उस तरीके से देखते हैं कि एक कोई व्यक्ति होता है, एक कोई आदमी होता है जो उनको देख रहा होता है कंटिन्यूअसली, और वो बहुत ही क्वाइट तरीके से अपनी, मतलब जो घूर रहा होता है उस चुप्पी को मतलब त्यागते हुए, उस घूरने के जो सेंस था उसको छोड़ते हुए, वो हल्की सी स्माइल पास करता है बिपिन बाबू को देखते हुए। आई डिड नॉट सपोज यू रिकोगनाइज मी। सो यहाँ पे जो पर्सन होता है वो क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। बिपिन बाबू से कहता है कि आई डू नॉट सपोज यू रिकोगनाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क बिपिन बाबू। तो बिपिन बाबू उससे पूछते हैं, उस आदमी से पूछते हैं, क्या हम पहले मिले थे? द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, आई अरेंज्ड अ कार टू टेक यू टू द हुड्रोज फॉल।
तो वो क्या कहता है, व्यक्ति क्या कहता है, वो जो आदमी रहता है वो कहता है कि हम हर रोज़ मिला करते थे हफ्ते में, हम हफ्ते में हर रोज़ मिला करते थे, और मैंने आपके लिए एक कार अरेंज की थी जब आप हुड्रोज फॉल देखने गए थे, जो कि कहाँ पे है, इन 1958 इन रांची। तो रांची जब आप गए थे तो वहाँ पे एक फॉल है जिसका नाम है हुड्रोज फॉल। तो जब भी आप वहाँ जाते थे तो मैंने वहाँ आने जाने के लिए आपके लिए कार अरेंज की थी, जिस वजह से हम हफ्ते में रोज़ मिला करते थे। माई नेम इज़ परिमल घोष, रांची। तो उस जो जो आदमी रहता है उसका नाम क्या रहता है, परिमल घोष। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been appointed to going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" तो बिपिन बाबू यहाँ पे कह रहे होते, रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो मैन है वो गलती से मेरे पास आ गया है, वो मुझे कोई और समझ रहा है, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। हाँ, मैंने काफ़ी टाइम प्लानिंग की थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो वो बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल करते हैं बिपिन बाबू, और उस व्यक्ति से, उस आदमी से कहते हैं, जो परिमल घोष से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रियलाइज्ड the man raised his eyebrows, bite his tongue and said. जो मैन होता है, वो परिमल जो होता है, वो अपने आईब्रो को रेज करता है, अपने टंग को हल्का सा बाइट करता है और फिर उसके बाद कहता है, डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं आपको नहीं जानता? आप बिपिन चौधरी हो और आपको कौन नहीं जानता? आपको सब लोग जानते हैं। Bipin Babu now turned toward the book slaves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." तो बिपिन बाबू इतनी बात बोल के फिर से बुक्स जो सेल्स होते हैं उसकी तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम फिर से कोई मिस्टेक कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, एंड मैं कभी रांची नहीं गया था। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, जो आदमी रहता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? You had a fall in Hudro and cut your right knee. तो यहाँ पे बात हो रही होती है कि क्या आप बात कर रहे हो मिस्टर चौधरी? आप जब फॉल देखने गए थे तो वहाँ पे आप गिर गए थे और आपके राइट नी पे एक कट, मीन्स एक चोट लग गई थी आपके घुटने के पास में। I brought you to the iodine. I had fixed up a car for you to go to नेत्राहत the next day. तो यहाँ पे बात हो रही होती है कि फिर मैंने आपका जो चोट है उसको फिक्स किया था आयोडीन से, और मैं फिर आपके लिए कार लेके आया था और मैं आपको नेत्राहत लेके गया था नेक्स्ट डे। बट यू कुडंट बिकॉज द पेन इन द नी। लेकिन आप नहीं जा रहे थे क्योंकि आपके नी में, आपके जो घुटने में पेन हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं आ रही हैं? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। अब यहाँ पे जो बोलते हैं वो बिपिन चौधरी पूछते क्या आप किसी और को जानते हैं रांची में मेरे अलावा, या क्या मैं किसी और से मिला था वहाँ रांची में? तो यहाँ पे बात करता है वो जो व्यक्ति होता है, वो बता रहा होता है, यस मिस्टर दिनेश मुखर्जी, मिस्टर दिनेश मुखर्जी से भी आप रांची में मिले थे। यू स्टे इन अ बंगलो, यू सेड you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची। तो उन्होंने बताया कि आप जो हैं दिनेश मुखर्जी के यहाँ पे रुके हुए थे और आपने उनके बंगलो में रुके थे और आपने बोला था कि आपको होटल में रुकना और वहाँ के खाने पसंद नहीं हैं और आप अपना जो खाना है वहाँ के बावर्ची से ही बनवा के खाया करते थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपनी सिस्टर्स के साथ वहाँ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? और आप दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट भी हुई थी। मून लैंडिंग मीन्स कि चंद्रमा के ऊपर कोई जाके रह सकता है। इस टॉपिक पे आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट और कॉन्वर्सेशन हुई थी। क्या आपको वो भी याद नहीं है? आई विल टेल यू मोर। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन टू योर साइट सीइंग ट्रिप्स। आई एम अ राइट और नॉट? और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप अपने साथ हमेशा एक बैग कैरी करते थे जिसमें आपके पास बहुत ढेर सारी किताबें होती थी। जब आप कोई भी साइट देखने जाते थे या ट्रिप के लिए जाते थे तो आप उसे पढ़ने के लिए यूज़ में लाते थे। क्या मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक।
तो बिपिन बाबू जो हैं बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलते हैं और उनकी आंखें जो हैं स्टिल वो बुक्स की तरफ देख रहे होते हैं, बुक शेल्फ्स की तरफ देख रहे होते हैं. विच मंथ इन 1958 यू आर टॉकिंग अबाउट. अब वो पूछते हैं कि 1958 में कौन से महीने की तुम बात कर रहे हो. द मैन सेड अक्टूबर. तो मैन जो होता है वो बोलता है अक्टूबर की बात होती है. नो सर, नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 1958 विद अ फ्रेंड इन कानपुर. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. गुड डे. तो यहाँ पे बिपिन बाबू कहते हैं कि नहीं, 1958 अक्टूबर में मैं एक पूजा में गया था मेरे फ्रेंड के घर में जो कि कानपुर में रहता है. आपको फिर से कोई गलती हुई है. हैव अ गुड डे. अब ऐसा कह के बिपिन बाबू जो है एकदम शांत हो जाते हैं. बट द मैन डिडंट गो, नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग. लेकिन जो व्यक्ति रहता है वो नहीं जाता, जो परिमल घोष रहता है वो वहाँ से नहीं जाता है और ना ही बात करना बंद कर देता है. वेरी स्ट्रेंज. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. अब वो बोलता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि एक दिन मैं आपके ही बैंगलो में आपके साथ टी पी रहा था जब आप वहाँ रांची आए थे और वहाँ पे आपने अपने फैमिली के बारे में मुझसे बताया था. अब क्या बताया था? You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. तो यहाँ पे बात हो रही होती है तो वो कहते हैं कि आपने बताया था कि आपका कोई बच्चा नहीं है और आपकी जो वाइफ है उनकी भी डेथ हो चुकी है 10 साल पहले और आपका जो एक भाई था उसकी भी डेथ हो चुकी क्योंकि वो पागल हो गया था. इंसेन मीन्स होता है पागल हो जाना. तो वो पागल हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी जिसकी वजह से आप रांची का जो फेमस मेंटल असाइलम है उसको आप देखने नहीं गए. तो ये सारी बातें जो था वो आदमी जो था बिपिन चौधरी से बता रहा था. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in the utter disbelief. तो यहाँ पे जब ये सारी बातें बिपिन बाबू सुन रहे होते हैं और बिपिन बाबू कुछ नहीं बोलते हैं. अब वो जो उन्होंने बुक खरीदी रहती है उसका पेमेंट करके शॉप से जाने लगते हैं, लेकिन जो वो आदमी रहता है वो उनको कंटिन्यूअसली देखता रहता है और डिसबिलीव मीन्स होता है कम्प्लीटली सरप्राइज होता है कि इनको ये सारी बातें याद कैसे नहीं आ रही हैं. अब यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट 2. बिपिन बाबू कार वॉज सेफली पार्क इन बटराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा. अब बिपिन बाबू जो होता है अपनी कार को एकदम सेफली पार्क कर देते हैं बटराम स्ट्रीट में जहाँ पे एकदम लाइट हाउस सिनेमा होता है उसके जस्ट बगल में जाके वहाँ पे पार्क कर देते हैं. ही टोल्ड द ड्राइवर as he got into the car, just drive by the गंगा, will you सीताराम. तो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जो रिवर गंगा है वहाँ से कार को ले चलो और जो ड्राइवर रहता है उसका नाम रहता है सीताराम. तो बोलते हैं कि क्या तुम ले चलोगे. ड्राइविंग अप द स्टैंडर्ड रोड बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder. ही हैड नेवर बीन टू रांची. अब जैसे कार चल रही होती है तो वो सारी बातों को याद कर रहे होते हैं और वो इंट्रूडर मीन्स होता है एक तरह का घुसपैठिया. तो जो व्यक्ति आया रहता है उनसे बात करने उसकी बातों को वो रिमाइंड कर रहे होते हैं कि वो कैसे मेरे बारे में इतना सब जानता और मैं तो कभी रांची गया ही नहीं. No question about it, it was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. अब वो इस बात पे बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं. इनकन्वेंसिएबल मीन्स होता है उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं, बात को समझ नहीं पाते हैं कि मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ जो कि बिल्कुल 6 या 7 साल पहले की हो. मैं ऐसा तो है ही नहीं कि मैं इस बात को भूल जाऊँ कि मैं कभी रांची गया हूँ. He had an excellent memory unless, और जबकि उनके पास एक बहुत ही अच्छी मेमोरी पावर होती है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली बुक रीडिंग और अपने आप को हर चीज़ों में इन्वॉल्व रखते हैं. बिपिन बाबू हैड रील्ड और उनकी जो हेड्स होती हैं उनके जो उनका जो सर होता है वो बिल्कुल रील्ड हो जाते हैं. मीन्स कन्फ्यूज़न एक तरीके की उनको उनके अंदर क्रिएट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड. Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office.
अब वो बात कर रहे होते हैं खुद में कि क्या अपनी जो माइंड है, अपनी जो सेंसेस है, वो उसको लूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिपिन बाबू तो ऑफिस में डेली वर्क करते हैं। इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवरी गोइंग सीरियसली एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। तो जो वहाँ जहाँ वो काम कर रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फर्म होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत बड़ा। लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे होते हैं और वो सारी चीज़ों से अवेयर होते हैं कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन इस चीज़ पे वो जो बात हो रही थी रांची जाने की, उस पे वो बिलीव नहीं कर पाते। उनको ये लगता है कम्प्लीटली रॉन्ग है ना, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं कि उनको बिलीव ही नहीं होता है कि वो कभी रांची गए थे। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग येट। और मतलब वो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे पहले बताया कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे ना, जैसे बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते थे। लेकिन आज जब वो आदमी उनसे बात कर रहा था, तो बस आज ही उन्होंने उस आदमी से आधे घंटे बात की थी। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ। और फिर भी वो जो आदमी था इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जानता था। कैसे पॉसिबल है? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। और जो भी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल, इंटीमेट मीन्स होता है वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट, तो इतनी ज़्यादा पर्सनल और प्राइवेट बातें भी वो कैसे जानता है अबाउट हिज मैरिज एंड अबाउट हिज फैमिली? कैसे वो आदमी जानता है? द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, नॉट अ मिस्टेक इज डेलिब्रेटेड लाई। लेकिन एक ही गलत बात वो कह रहा है कि मैं रांची गया था, लेकिन अगर ये बात गलत हुई तो ये कैसे हो सकती है? क्या वो झूठ बोल रहा था? तो ये सारी बातें बिपिन बाबू सोच रहे होते हैं। Not a mistake, a deliberated lie. In 1958, during the puja, he was in Kanpur and at his friend Haridas Bagachi's place. तो 1958 में तो बिपिन बाबू होते हैं, वो अपने फ्रेंड के घर में होते, पूजा हो रही होती है, हरिदास बगाची नाम होता है उनके फ्रेंड का, उनके घर पे वो होते। ऑल बिपिन बाबू हैड टू वॉज टू राइट टू नो देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब बिपिन बाबू क्या एक बार सोचते हैं, उनके माइंड में आता है कि चलो हम पूछ ही लेते हैं, एक लेटर लिख देते हैं हरिदास को। लेकिन फिर सडनली उनको याद आता है कि नहीं, कोई भी अब तरीका नहीं बचा है उनको कुछ भी लिखने का, because Bipin Babu suddenly remembered that Haridas has left his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. तो सडनली उनको याद आता है कि हरिदास जो उनका फ्रेंड रहता है अपनी वाइफ के साथ कहाँ चला गया रहता है? जापान, कुछ हफ्ते पहले, और उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं होता है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? He himself was fully aware that he had not been to Ranchi, and that was that. लेकिन अब इस चीज़ को प्रूफ करने की क्या ही ज़रूरत है, जब उनको खुद ही पता है कि वो कभी रांची नहीं गए थे, और बस बात इतनी ही थी ना। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। अब जो रिवर जो थी, जो ब्रिज की थी, गंगा रिवर की जो ब्रिज थी, वो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट वे में आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। स्टिमुलेटिंग मीन्स होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और बिपिन बाबू का जो माइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिंगर मीन्स वो सोचने लगते हैं सारी चीज़ें। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट द राइट नी। और सोचते सोचते वो उनको ये याद आती है कि उस आदमी ने बोला था कि आपकी राइट नी पे एक चोट है। तो वो सोचते हैं कि चलो क्यों ना देख लिया जाए कि क्या सच में मेरी राइट नी पे चोट है। तो वो देखने लगते हैं अपने ट्राउजर्स को ऊपर करके। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। अब वो जैसे ही मार्क्स को देखते हैं, उनके राइट नी पे सच में एक मार्क होती है, और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है ये बताना और ये सोचना कि ये जो इंजरी है, ये जो चोट लगी है, उनको कब लगी। वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? ही नेवर हैड फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। अब वो सोचते हैं कि मैं तो बचपन में भी कभी नहीं गिरा जिससे मुझे चोट लगी हो। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। वो जो भी इंसिडेंट उनके साथ हुई रहती हैं उसको याद करने की कोशिश कर पाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time
द बेस्ट थिंग श्योरली वुड टू बी आस्क हिम, ही लिव्ड क्वाइट नियर इन द बेनीनदन स्ट्रीट। अब उस जैसे कि उस आदमी ने बताया था कि आप दिनेश मुखर्जी के घर पे रांची में स्टे किए थे, और क्योंकि आपको होटल में रहना पसंद नहीं था, तो वो सोचते हैं क्यों नहीं इनसे ही पूछ लिया जाए, ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा उनसे पूछने का, जो कि बहुत ही पास में रहते थे बेनीनदन स्ट्रीट में। व्हाट अबाउट गोइंग टू राइट नाउ। अब वो सोचते हैं कि अब आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू वाज आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स। नो, इट वुड बी नॉट रिडिकुलस टू आस्क हिम। लेकिन सडनली उनके माइंड में ये आता है कि अगर मैं उनसे पूछूंगा और मैं रांची नहीं गया था, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उनको ये लगेगा कि ये तो पागल ही हो गया है। गोइंग नट्स मीन्स होता है एक तरीके से पागल ही हो जाना, और ये बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस चीज़ होगी, बहुत ही ज़्यादा अटपटांग चीज़ होगी अगर मैं उनसे ये बात पूछने जाऊँगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश का sarcasm could be। और जो दिनेश थे वो बहुत ही ज़्यादा sarcasm करते थे, मीन्स एक तरीके से अपवाद कमेंट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा करते थे। तो इन सारी चीज़ों से भी जो दिनेश जो होते हैं, दिनेश की जो बिहेवियर होता है उनकी वजह से विपिन बाबू नहीं जाते हैं, वो एकदम से रुक जाते हैं। Sipped a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease against such a nonsense। अब जैसे ही कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए अपने एयर कंडीशन वाले रूम में विपिन बाबू बैठते हैं और सोचते हैं सच अ नॉनसेंस टॉक। मतलब ये बोलते हैं कितनी बकवास बातें हैं ये सब। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। अब ये बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो आते हैं दूसरों की लाइफ में आके एक तरीके से टांग अड़ाते हैं और कुछ भी बातें करते हैं। आफ्टर डिनर, स्नगलिंग इन बेड with one of his new thrillers, Bipin Babu forgotten all about the man in New Market। अब जैसे ही वो अपने रूम में आते हैं और क्या कर रहे होते, अपने बेड पे बैठ के जो अपनी थ्रिलर्स बुक ला रहे होते हैं उसको पढ़ रहे होते हैं, वो सारी बातें अचानक से वो भूल जाते हैं जो उन्होंने न्यू मार्केट में मैन से की हुई होती हैं। नेक्स्ट डे in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में उनके साथ क्या होता है, जो प्रीवियस डे में वो जो आदमी उनसे मिला रहता है, वो सारी बातें उनको बार बार रिकॉल हो रही होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते रहते हैं। वो इनकाउंटर जो वो व्यक्ति उनके साथ मतलब बातें किया रहता है, पूछताछ किया रहता है, वो सारी बातें उनके माइंड में कंटिन्यूअसली आती रहती है। If the man knew so much about the Bipin Babus, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? वो ये सोचते हैं कि अगर वो व्यक्ति मेरे बारे में इतनी सारी बातें जानता है, तो वो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता है कि वो ये झूठ बोल रहा होता है कि मैं रांची ट्रिप पे गया था। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show। तो जस्ट बिफोर द लंच करने से पहले उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो दिनेश बाबू को कॉल करेंगे, दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे और उनसे ये पूछ के रहेंगे। तो इससे क्या होगा, उनके फेस पे जो अजीब तरीके की एम्बैरेसमेंट हो रही थी विपिन बाबू उसके फेस पे, वो चली जाएगी जब उनको सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। 235616 विपिन बाबू डायल द नंबर। तो उन्होंने अब नंबर डायल किया, सामने से आवाज़ आई, हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर। विपिन बाबू कहते हैं, इज़ दैट दिनेश, दिनेश बोल रहे हो, दिस इज़ बिपिन हियर। वेल व्हाट्स दिस, व्हाट द न्यूज़। तो वो अब जो होता है दिनेश कहता है, येस येस, क्या खबर है क्या। तो वो पूछते हैं उससे, आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। तो वो बोलते हैं कि मुझे एक इंसिडेंट के बारे में पता करना है जो कि 1958 में हुआ था। विपिन बाबू बोलते हैं दिनेश से, 1958 व्हाट इंसिडेंट। अब दिनेश पूछता है 1958 में कौन सा इंसिडेंट। यू वर इन कैलकाटा राइट दाउ दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो वो बोलते हैं कि 1958 में तुम कैलकाटा में थे, ये बात मुझे सबसे पहले पता चली। वेट जस्ट अ मिनट, इन 1958 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। अब जो दिनेश होते हैं वो कहते हैं, अच्छा 1958 में, रुको मुझे मेरी डायरी में चेक कर लेने दो। फॉर अ मिनट देयर वाज अ साइलेंस। 1 मिनट के लिए बहुत ही ज़्यादा साइलेंस हो जाती है। विपिन बाबू
could feel that his heartbeat had gone up. अब बिपिन बाबू की जो हार्ट बीट होती है बहुत ज़्यादा तेज आती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और वो बहुत ही ज़्यादा स्वेट करने लगता है घबराहट के मारे. हेलो यस, अब जो होती है उनकी आवाज़ आती है दिनेश की, वो बोलते हैं हेलो यस, आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस वेयर. हाँ, मैं वहाँ कलकत्ता में था, लेकिन उस दौरान मैं 2 बार बाहर गया. तो वो पूछते हैं वेयर, जो बिपिन बाबू पूछते हैं कहाँ बाहर गए थे, तो वो बताते हैं वंस इन फेब्रवरी नियर बाई द श्रीनगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग. तो वो बोलते हैं कि एक बार मैं फरवरी में बाहर गया था श्रीनगर अपने नेफ्यू मीन्स भतीजे के शादी में. एंड देन बाई वुडन यू नो अबाउट दिस वन एंड द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू. और जब एक बार तो मैं श्रीनगर गया था अपने नेफ्यू की वेडिंग में, और दूसरी बार मैं रांची की ट्रिप में गया था और वहाँ पे तुम भी थे मेरे साथ में. अब ये दिनेश जो होते हैं इस ट्रिप के बारे में बिपिन बाबू से कहते हैं कि दूसरी बार जब मैं वहाँ कलकत्ता से बाहर गया था तो रांची ट्रिप में गया था और वहाँ पे मेरे साथ तुम भी थे. नेक्स्ट, यू वर देयर टू, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल द स्लेटिंग अबाउट. और वहाँ पे मेरे साथ तुम भी थे, और अब इसमें कौन सी बहुत ज़्यादा सोचने की बात है, कौन सी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की बात है. नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स. अब वो कहते हैं बिपिन बाबू को जब पता चल जाता है कि हाँ वो रांची गए थे, तो उसके बाद बोलते हैं नहीं नहीं बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया, एनी वे थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी. नॉट, अब यहाँ पे जब वो बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की क्या बात थी, स्लथिंग मीन्स होता है इन्वेस्टिगेट करना इस इवेंट के बारे में, तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं थैंक यू, मैं बस यही जानना चाहता था कि मैं वहाँ था कि नहीं था. बिपिन बाबू स्लेम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There was a sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. अब क्या होता है, बिपिन बाबू जो है अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका जो सर है वो स्विमिंग कर रहा है, मीन्स इधर उधर अप एंड डाउन एंड लेफ्ट राइट स्विम कर रहा है, मतलब घोटे खा रहा है, झूमे जा रहा है, मतलब एक तरह से उनको चक्कर जैसा सा आने लगा. अ चिल सीम टू स्ट्रेप ओवर हिज बॉडी, एक अलग तरीके की उनके बॉडी में ठंडापन आने लगा था. उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस पड़ी थी, लेकिन वो उसे नहीं खा रहे थे, उसे बिल्कुल उनको खाने की इच्छा ही नहीं कर रही थी. देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम. ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट. वो अपनी एपिटाइट जो होती है, मतलब उनको जो भूख लगी हुई थी, उनकी एक तरीके से भूख मर गई थी. एपिटाइट का मतलब होता है भूख मर जाना, तो उनकी जो भूख थी वो पूरी तरीके से मर चुकी थी. तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. और इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू लाइक टू द वीडियो, कॉमेंट ऑन इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, and please subscribe my channel. Till then, be safe, take care, bye bye.